पंजाब जुडिशल एकेडमी में कमर्शियल कोर्ट्स के जजेस की ट्रेनिंग के मुतालिक इफ्तिताही तकरीब जारी है। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट मोहम्मद कासिम खान खिताब कर रहे हैं। There is no doubt that judicial system has direct impact on behavior of citizens. Now, in the era of globalization, the significance of judicial system is more diverse, with particular reference to fiscal and monetary relations, especially with a reference to brother and world community. As prosperity of the country lies upon domestic and foreign investment on a large scale, economical, industrial and commercial growth is backbone of development of country. Therefore, protection of interest and privileges to investors is basic key of attraction. With aim to achieve goal to widespread commercialization nationally and internationally, the World Bank has initiated its project Ease of Doing Business, having 10 basic indicators for investors, wherein one indicator is enforcing contracts. This indicator relates to judiciary because in case of conflicts and disputes, quick and correct decisions along with feasible infrastructure of court play a vital role in the implementation of projects. In Pakistan, Karachi is a hub of approximately 60% of commercial business, while Lahore is the other big contributory of approximately 35%. In the world ranking of commercialization, Pakistan is rated at 108 number. I have highlighted it to realize and sensitize as to how the interests of nationalism are at stake. This is alarming for future prospective of the country, so we have to save every goal for safeguarding political stability, socio-economic development, ethnic identity, trading growth, business prosperity and international relationship of Pakistan. Our institution should be saver of justice, saver of society, saver of nation and its integrity. We should not forget that we are at place where we can contribute to build our today and tomorrow. Having deep understanding of the matter in legal and practical aspects, I have taken the initiative while I was designated Chief Justice. चीफ जस्टिस तकरीब से खिताब कर रहे हैं, जो कि आप मुलाहिजा कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे। आपको बताएं कि यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस 15 सितंबर से खोलने का फैसला कर लिया गया है। कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज एसओपीज पर अमल दरामद लाजमी करार दे दिया गया है। सूबों ने मरहलावार स्कूल और कॉलेजेस खोलने की सिफारिश की थी। इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं कि यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस 15 सितंबर से खोलने का फैसला, जबकि कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में एसओपीज पर अमल दरामद लाजमी करार दे दिया गया है। सूबों ने मरहलावार स्कूल और कॉलेजेस खोलने की सिफारिश की थी। इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं कि यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस 15 सितंबर से खोलने का फैसला किया गया है। कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में एसओपीज पर अमल दरामद भी लाजमी करार दे दिया गया है। सूबों ने मरहलावार स्कूल और कॉलेजेस खोलने की सिफारिश की थी, जबकि यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस 15 सितंबर से खोलने का फैसला कर लिया गया है। इस हवाले से इजलास में यह भी फैसला किया गया कि एसओपीज पर अमल दरामद को भी यकीनी बनाया जाएगा और सूबों की जानिब से मरहलावार स्कूल और कॉलेजेस खोलने की सिफारिश की गई थी, जिस पर यह फैसला किया गया है कि यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस 15 सितंबर से खोल दिए जाएंगे। साथ ही साथ ये भी फैसला किया गया है कि एसओपीज पर अमल दरामद भी लाजमी होगा। नर्सरी से 5वीं क्लास तक बच्चे 30 सितंबर से स्कूल आएंगे। इस फैसले पर शहरियों की जानिब से क्या कहा जा रहा है, आइए आपको दिखाते हैं।
हमें फ़ंड चाहिए। अगर फंड्स अवेलेबल नहीं होंगे तो किस तरह ये SOPs पर जो है ना बच्चों को सैनिटाइज़र या स्कूल में हैंड वाशिंग उनके करवाने हैं या उनको डिस्टेंस पे बिठाना, तो वो किस तरह मुमकिन होगा। तालीम का काफ़ी हर्ज हो रहा था, तो ये बहुत ही अच्छा फैसला है गवर्नमेंट का कि स्कूल खोलेंगे, बच्चे आएंगे, इधर पढ़ाई का अमल दोबारा स्टार्ट होगा। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि हमें कोरोना SOPs को अमल करना होगा। मेरा ख्याल है बच्चों को विद SOPs अगर हो जाएं तो बच्चों को ज़रूर स्कूल भेजना चाहिए और जो रिक्वायरमेंट है स्कूल की वो ज़रूर पूरी करनी चाहिए। स्टाफ आ रहा है, हम SOPs पे अमल करने के लिए पूरी कोशिश करें। हम खुद अपने हाथों से भी इसकी सफाई के लिए सुबह से शाम तक लगे रहते हैं ताकि जल्द से जल्द बच्चे। हुकूमत का ये फैसला बिल्कुल ठीक है कि स्कूल ओपन हो रहे हैं, जो उनकी रूटीन्स हैं, स्केड्यूल्स हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो अपसेट हुई हैं और एज़ वेल एज़ ऑनलाइन एजुकेशन पे वो उनको लर्निंग स्किल्स नहीं है जो उनकी जो है क्लास में जाके जो है लर्निंग स्किल्स वगैरह होनी चाहिए। मेरे ख्याल में ये अच्छा फैसला है कि हम बच्चों को समझा सकते हैं कि यार आप थोड़ा सा डिस्टेंस रखो। बाकी अगर आप ये देखें कि फुल डे अगर बच्चे को मास्क पहन के क्लास में बैठना पड़ता है तो वो एक मुश्किल काम है। मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ने एक अच्छा डिसीजन लिया है क्योंकि इट्स ऑलरेडी 6 मंथ्स, तो बच्चे घर पे हैं। अगर स्कूल SOPs फॉलो करते हैं तो मेरे ख्याल से ठीक है, 2 वीक्स का काउंटडाउन रखें, उसके बाद चेक करें कि क्या पीक आ रहा है। वाला सासा ने तालीमी इदारे खोलने का हुकूमती इक़दाम को शान करार दे दिया है। फैसला कर लिया गया है कि यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस 15 सितंबर से खोली जाएंगी, जबकि साथ ही साथ ये भी फैसला किया गया है कि मरहला वार तरीके से तालीमी इदारों को खोला जाएगा। 15 सितंबर से 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं के बच्चों को स्कूल और कॉलेजेस में दाखिले की इजाज़त दे दी जाएगी, जबकि दूसरे मरहले में 6ठी से 8वीं क्लास के तलबा 15 सितंबर से 22 सितंबर से स्कूल जा सकेंगे। नवीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं के लिए भी इदारे 15 सितंबर को खोलने का फैसला किया गया है। बड़ी जमातों की क्लासेस खोलने के बाद कोरोना केसेस को मॉनिटर किया जाएगा। एक हफ्ते बाद 6ठी से 8वीं क्लासेस की सरगर्मियों का आगाज होगा। कोरोना वायरस के SOPs पर सख्ती से अमल दरामद होगा, जबकि तालीमी इदारों में तलबा के लिए मास्क पहनना भी लाजमी होगा। बैनुल सूबाई वज़रा तालीमी कॉन्फ्रेंस की सिफारिशात NCOC को भिजवाई जाएंगी। हतमी मंजूरी NCOC देगी। शहर में आटे का 10 किलो का थैला नायाब हो गया, जबकि यूटिलिटी स्टोर्स पर भी आटे की तलब के मुताबिक फरोख्त मुमकिन ना हो सकी। जी हाँ, शहर में आटे का 10 किलो का थैला नायाब हो चुका है, जबकि यूटिलिटी स्टोर्स पर भी आटे की तलब के मुताबिक फरोख्त को मुमकिन नहीं बनाया जा रहा। शहर में आटे का 10 किलो का थैला नायाब हो चुका है। एक बार फिर आटे की किल्लत का सामना है, जबकि यूटिलिटी स्टोर्स पर भी आटे की तलब के मुताबिक फरोख्त को मुमकिन नहीं बनाया जा रहा। शहर में एक बार फिर से आटे की किल्लत सर उठाने लगी है और बताया जा रहा है कि 10 किलो का थैला भी नायाब हो चुका है, जबकि यूटिलिटी स्टोर्स पर भी आटे की तलब के मुताबिक फरोख्त मुमकिन नहीं बनाई जा रही। शहर में आटे का 10 किलो का थैला नायाब हो गया है, जबकि यूटिलिटी स्टोर्स पर भी आटे की तलब के मुताबिक फरोख्त मुमकिन नहीं बनाई जा सकी है, जिसकी वजह से आटे की जो कीमत है वो बढ़ रही है और आटा नायाब हो गया है। शहर में आटे का 10 किलो का थैला नायाब हो चुका है, जबकि यूटिलिटी स्टोर्स पर भी आटे की तलब के मुताबिक फरोख्त मुमकिन नहीं बनाई जा सकी है। इस पर बात कर लेते हैं हसन अली से। हसन अली, वजूहात क्या हैं? जी बिल्कुल, शहर में आटे की किल्लत जो है वो बदस्तूर बरकरार है। शहर में आटा जो है वो तलब के मुताबिक फराहम नहीं किया जा रहा, जबकि यूटिलिटी स्टोर्स पर जो आटे का 20 किलो का थैला है वो चंद स्टोर्स पे ज़रूर दस्तयाब है, लेकिन 10 किलो का आटे का थैला जो है वो दस्तयाब नहीं है। इसी वाले से मज़ीद बात करेंगे। यहाँ पे मेरे साथ एक शहरी जो है मौजूद हैं। ये बताइएगा कि आप आटा लेने आए हैं, क्या सूरत हाल है मार्केट की, क्योंकि मार्केट में आटा जो है वो नहीं मिल रहा। मार्केट में आटा मिलता भी है, वो समझ लो काला आटा होता है, बिल्कुल 450 रुपये तोड़ा देते हैं, वो भी आटा सही नहीं निकलता। फिर बंदा कहता है यार कोई मारा बंदा होता है, चलो यूटिलिटी स्टोर चलें यार, उधर सस्ता मिल जाएगा, चलो उधर से चीज़ लेने। जब उधर आओ तो 20 किलो का तोड़ा होता है, कोई बंदा नहीं ले सकता। फैमिली छोटी है, वो ज़्यादा ले जाएगा, ख़राब हो जाएगा, फिर वो क्या करेगा। ये आटे का तोड़े आप बड़ी मेहरबानी, आप 10 किलो का तोड़ा रखें और चीज़ भी थोड़ी सस्ती रखें। महंगाई इतनी हो गई हद से ज़्यादा। गरीब बंदा कहीं जाता काम पे, वो कहता है या 500 रुपये ले लो दिहाड़ी या 600 ले लो, या ये बताओ इतने में गुजारा होता है? कम से कम 1000-1500 रुपये होए तो हमारा बंदा अपना घर चलाता है। जो गरीब बंदा चीज़ ले रहा है वो अमीर बंदा ले रहा है। उस दुकान पे ये बताओ क्या चीज़ में यूज़ कर रहा है।
बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जैसे कि मेरे साथ एक शहरी जो मौजूद थे, उनका यही कहना था कि महंगाई जो है वो बढ़ रही है, इसलिए हुकूमत कि वो कम से कम आटे की जो सप्लाई है उसको बदस्तूर जारी रखने के साथ साथ जो 10 किलो का आटे का थैला है उसकी दस्तयाबी को शहर भर में यकीनी बनाएं, यूटिलिटी स्टोर समेत, ताकि आम शहरियों को, आम सार्फिन को कुछ जो है वो रिलीफ मिल सके। उनका ये भी कहना था कि यूटिलिटी स्टोर्स पर हुकूमत को चाहिए कि वो सस्ती अशिया की फराहमी को हर सूरत में यकीनी बनाए। हसन अली, बहुत शुक्रिया आपका। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। सीसीपीओ लाहौर की तायुनाती, आईजी पंजाब शुएब दस्तगीर सीसीपीओ की तायुनाती के बाद दफ्तर न आए। सीसीपीओ उमर शेख की तायुनाती आईजी पंजाब की मर्जी के खिलाफ हुई, जराये की जानिब से ऐसा बताया जा रहा है। आईजी ने सीसीपीओ की तैनाती के बाद मामला वजीर आजम हाउस के साथ भी उठाया। जराये की जानिब से यह भी बताया जा रहा है आईजी पंजाब के दफ्तर न आने पर अफसरान तजब्जुब का शिकार हैं। आईजी पंजाब ने अपने मुस्तकबिल का फैसला कर लिया है। सीनियर पुलिस अफसरान की जानिब से यह बताया जा रहा है फैसला सबको आने वाले वक्त में मालूम हो जाएगा। सीनियर पुलिस ऑफिसर की जानिब से यह भी बताया गया है। तो इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। सीसीपीओ लाहौर की तैनाती, आईजी पंजाब शुएब दस्तगीर सीसीपीओ की तैनाती के बाद दफ्तर न आए। सीसीपीओ उमर शेख की तैनाती आईजी पंजाब की मर्जी के खिलाफ हुई, जराये की जानिब से यह बताया जा रहा है। आईजी ने सीसीपीओ की तैनाती के बाद मामला वजीर आजम हाउस के साथ भी उठाया, जराये की जानिब से बताया गया। जबकि आईजी पंजाब के दफ्तर न आने पर अफसरान तजब्जुब का शिकार है। ये मामला क्या है, जान लेते हैं अली शाही से। अली शाही, ये क्या मामला है? जी बिल्कुल, आईजी पंजाब की जानिब से बाकायदा तौर पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का हुकूमत को आगाह कर दिया गया है कि सीसीपीओ लाहौर से शेख उमर को जब तैनात किया गया है तो उनको एतमाद में नहीं लिया गया और इस पर उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे। चूँकि ये वही अफसर हैं जिनको बोर्ड में उन्होंने रेफर करवाया था, उनकी ग्रेड 21 में प्रमोशन नहीं होने दी थी, लेकिन इसका जो शेख उमर है उनकी जानिब से भी वाज़ेह इजहार किया गया था जिस दिन उनकी तैनाती हुई थी। और उन्होंने पंजाब पुलिस के जो बड़े अफसरान का एक व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें बाकायदा तौर पर इजहार किया था और कहा था कि जो उनको सुपरसीड करवाया गया है उनकी पोस्टिंग के बाद इस चीज़ का उन्होंने बदला ले लिया है। तो इसके बाद अब दोनों अफसरान में एक रिफ्ट चल रही है जिसमें ये चीज़ सामने आई है कि अब आईजी पंजाब ने दफ्तर आना छोड़ दिया है और काम करने से जो गए हैं, जो बड़े अफसरान हैं, उनका कहना है कि काम करने से इनकार कर दिया है। आईजी ने काम करने से इनकार कर दिया, दफ्तर आना भी छोड़ दिया। अली शाही हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका। आईजी मेरे कमांडर, इनकी सर्विस 30, मेरी 28 साल है। उमर शेख का बयान भी सामने आ गया है। सीसीपी उमर शेख ने कहा कि लोगों ने मेरा नाम बहुत कम सुना है, डीजी खान में तैनात रहा, वजीर आला की मैं चॉइस था, उमर शेख की जानिब से कहा गया। जी हाँ, सीसीपी उमर शेख ने कहा कि टेक्नोलॉजी की बुनियाद पर पुलिस में बेहतरी लाई जा सकती है, रिकॉर्ड का बुरा हाल है, उसे बेहतर करना होगा। मजीद क्या कहना था, आपको सुनवाते मैंने आपको अर्ज किया, आप इस बात को देखते रहेंगे कि मेरा कोई एक्शन लॉ के बाहर नहीं होगा, कानून के बाहर नहीं होगा। जाहिर है चूँकि लोगों ने मेरा नाम कम सुना हुआ है, मैं आखिरी असाइनमेंट करके आया हूँ आरपीओ डीजी खान की, और वहाँ पे भी इसी तरह इफेक्टिवली इन्फोर्स किया है। और मैं ये समझता हूँ कि उसके बाद ये चीफ मिनिस्टर साहब की चॉइस थी, मेरे अल्लाह की तरफ से ये सारी चीज़ें हैं कि मैं उस वक्त गया, वहाँ पे पोस्टिंग हुई इलेक्शन से पहले, चीफ मिनिस्टर उधर से आ गया, उन्होंने फिजिकली मेरा काम देखा है, मैंने 1.25 साल वहाँ पे काम किया और नहायत कामयाबी से किया। अब प्रोपेगेंडा है, लोगों के लॉन्ग स्टैंडिंग इंटरेस्ट हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोगों के पॉलिटिकल इंटरेस्ट है, पर्सनल इंटरेस्ट है, फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, वो करेंगे प्रोपेगेंडा, आप देखते रहेंगे। आपको एक माह में पूरे मीडिया को समझ आ जाएगी कि शेख उमर क्या है। आईजी साहब को पहली दफ़ा पुलिस में नहीं आए, वो 30 साल से पुलिस में है, मैं 28 साल से पुलिस में हूँ, मेरे मुझसे 2 साल सीनियर, वो मुझे बड़ी अच्छी तरह जानते हैं और मेरे कमांडर हैं। ये हो सकता है कि मैं अपनी नीचे वाली फोर्स को अंडर कमांड लाना चाहता हूँ, डिसिप्लिन में लाना चाहता हूँ और ख़ुद ना हूँ। इसलिए मैंने कल कहा था कि लोगों ने इतराज़ किया कि आप जीपीएस लोकेशन लेते हैं एसपीएस की, मैंने कहा बिल्कुल लेता हूँ, ताकि वो 6 घंटे बैठें, तो दफ्तरों में बैठेंगे तो लोगों को सुनेंगे, वो लोगों को सुनेंगे तो अपनी इन्वेस्टिगेशन को वेरीफाई करेंगे, और अगर बैठेंगे नहीं। इसी तरह मैंने कहा था कि अगर मेरा आईजी चाहता है तो मैं उसको जीपीएस लोकेशन देने के लिए हर जगह पर तैयार। मकसद ये है कि मैं उनकी डिसिप्लिन में हूँ, मैं प्रोफेशनल पुलिस ऑफिसर हूँ, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि मुझे यहाँ पर लगाया गया है कि मैं प्रोफेशनली लाहौर को बेहतर करूँ। क्यों? लाहौर पंजाब है और पंजाब पाकिस्तान है, तो लाहौर अगर ठीक हुआ, और इंशाल्लाह ज़रूर होगा, तो आप देखेंगे उसका तासर।
सरबराह लाहौर पुलिस मोहम्मद उमर शेख का शिकायत सेल का अचानक दौरा। CCPO लाहौर ने मौजूद साहिलीन से गुफ्तगू शनीद की। उमर शेख ने साहिलीन के मसाल सुने और फौरी अहकामात भी जारी किए। जो एहलकार अफसर आपकी बात ना सुने वो मेरे पास आए, उमर शेख की जानिब से कहा गया। उमर शेख ने इंचार्ज शिकायत सेल से तरीक़ेकार बारे इस्तफसार किया। नामुनासिब टर्न आउट पर शिकायत सेल में एहलकार मुजम्मिल की सरजनिश भी की गई। कम साहिलीन के लिए आसानियां पैदा करना है, ये काम है, CCPO लाहौर की जानिब से कहा गया। मसाइल हल होंगे तो शहरी खुद ब खुद इज्जत करेंगे। CCPO ने मजीद कहा कि खिदमत खल्क पुलिस का अव्वलीन फरीजा है। सरबराह लाहौर पुलिस की जानिब से तमाम तर बातें कही गई हैं। इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं कि सरबराह लाहौर पुलिस मोहम्मद उमर शेख का शिकायत सेल का अचानक दौरा। CCPO लाहौर ने मौजूद साहिलीन से गुफ्तगू शनीद की। दूसरी जानिब मुल्क में जारी माली बहरान, वफाकी हुकूमत की मलकियत 27 प्रॉपर्टीज की नीलामी का अमल आज से शुरू हो गया। लाहौर में मौजूद 13 प्रॉपर्टीज भी नीलाम की जाएंगी। मुल्क में माली बहरान के पेश नजर वफाकी हुकूमत की मिल्कियत 27 प्रॉपर्टीज की नीलामी का अमल आज से शुरू कर दिया गया है। तफसीलात जानेंगे उस्मान अलीम से। उस्मान, बताएगा ये प्रॉपर्टीज कहां कहां पर मौजूद हैं? बिल्कुल, मुल्क में जारी माली बहरान के पेश नज़र वफाकी हुकूमत की जानिब से अपनी मलकियत में मौजूद 27 प्रॉपर्टीज सेल करने का, नीलाम करने का फ़ैसला जो है वो किया गया था और इसी हवाले से अखबार में इश्तिहारात जो हैं वो भी दिए गए। आज बाकायदा तौर पर यह नीलामी जो है वो शुरू कर दी गई है और इस हवाले से इब्तदाई तौर पर आज इस्लामाबाद की 4 प्रॉपर्टीज़ जो हैं उसको नीलाम करने का अमल शुरू कर दिया गया है, जबकि इसमें लाहौर की 13 प्रॉपर्टीज़ भी शामिल हैं जिनको नीलाम करने का अमल शुरू कर दिया गया है। लाहौर में नीलामी का अमल जो है वो ज़िले इंतज़ामिया के ज़ेरे इंतज़ाम 9 सितंबर से शुरू होगा, जबकि आज जो प्रॉपर्टीज़ नीलाम करने जा रही है वफाकी हुकूमत, उसमें पीर सुहावा पर 10 मरले सरकारी अराजी मौजूद है। इसी तरह पेंट हाउस, P1, P2, BB ब्लॉक, इस्लामाबाद कंट्री क्लब अपार्टमेंट जो है इसकी नीलामी हो रही है। इसी तरह सेंटोरस मॉल अपार्टमेंट 207 एक की प्रॉपर्टीज़ जो हैं इसकी भी नीलामी आज की जा रही है, जबकि इसके साथ ही साथ 9 सितंबर से लाहौर की 13 प्रॉपर्टीज़ जो हैं ज़िले इंतज़ामिया की ज़ेरे इंतज़ाम उनकी भी नीलामी जो है वो की जाएगी, जिसमें शॉप नंबर F10 वोक टावर की नीलामी की जाएगी। शॉप नंबर UG 20-21 वोक टावर जो है इसकी भी नीलामी की जाएगी। इसी तरह फ्लैट नंबर 206, 207, 208, 209, 106, 109, 108 और 107 शमा अपार्टमेंट सारा ब्लॉक शमा रोड जो है इनको भी नीलाम किया जाएगा, जिसकी नीलामी का अमल 9 सितंबर से शुरू होगा। इसी तरह वाबडा की पुरानी बिल्डिंग 34 निकलसन रोड को भी नीलाम किया जाएगा। तो बाकायदा तौर पर इस नीलामी की इब्तदा जो है वो शुरू हो चुकी है और 27 प्रॉपर्टीज़ में से पहली 4 प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो आज नीलाम की जाएंगी। लाहौर की 13 प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो 9 सितंबर से नीलाम करने का अमल शुरू। ठीक है उस्मान अलीम, बहुत शुक्रिया आपका। गवर्नमेंट मुत्तहिदा वेलफेयर अस्पताल को हुकूमत की जानिब से टेक ओवर किए 4 साल से ज्यादा अरसा बीत गया, मगर इंतजाम जू के तू हैं। PHF MC अस्पताल डिस्पेंसरी को अद्वियात फराहम करने से कासिर है। क्यों ऐसा किया जा रहा है, जानेंगे बसाम सुल्तान से। जी बसाम। मैं गवर्नमेंट मुत्तहिदा वेलफेयर अस्पताल के बाहर मौजूद हूँ। भगवानपुरा के इलाके में ये अस्पताल जो है वो मौजूद है। पहले ये अस्पताल जो है वो एक निजी NGO की जानिब से रन किया जा रहा था, मगर गुज़िश्ता 2 सालों से इस अस्पताल के इंतज़ामी अमूर जो है वो गवर्नमेंट की जानिब से टेक ओवर कर लिए गए। अब ये अस्पताल जो है वो पंजाब हेल्थ फैसिलिटेशन मैनेजमेंट कंपनी के सुपुर्द है, मगर अंदर दी जाने वाली सहूलियात का जो है वो शदीद फुकदान है। अगर मेरे कैमरामैन जमील आपको दिखा सकें तो ये 3 स्टोरी मंजिला जो है वो बिल्डिंग है और इसकी बेसमेंट भी अंदर मौजूद है, मगर आने वाले मरीज़ों को किसी किस्म की सहूलियात जो है वो फराहम नहीं की जा रही। जो सबसे बेसिक सहूलत है अद्वियात फराहम करने वाली वही यहाँ पर मैसर नहीं है। डिस्पेंसरी के अंदर जो है वो मुकम्मल तौर पर अद्वियात भी फराहम नहीं की जा रही, जिसकी वजह से आने वाले मरीज़ों को कुछ ख़ास सेहत की सहूलियात जो है वो फराहम नहीं की जा रही। जिस तरह मैंने आपको बताया 3 स्टोरी जो है वो ये बिल्डिंग है, इमारत है और यहाँ पर जो है वो हर किस्म की सेहत की सहूलियात जो है वो फराहम होनी चाहिए, मगर यहाँ पर जो ECG और अल्ट्रासाउंड है उसकी जेल मौजूद ना होने की वजह से तशखीसी सहूलियात भी जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद हैं। अंदर डॉक्टर्स जो है वो तो तैनात कर दिए गए हैं, मगर दीगर अमला मौजूद ना होने की वजह से इंतज़ामी अमूर जो है वो बुरे तरीके से मुतासिर हैं। इलाके की आबादी बहुत ज़्यादा है और इलाका मकीन की जानिब से जो है वो यही मुतालबा किया जा रहा है कि इतनी बड़ी इमारत को जो है वो मुकम्मल तौर पर किया जाए ताकि इलाज मुआवजा की फराहमी को जो है वो मुमकिन बनाया जा सके।
विसाम सुल्तान, बहुत शुक्रिया आपका। गवर्नर हाउस में सिविल अवार्ड तकसीम की तकरीब का इनेकाद किया गया। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने मुख्तलिफ शख्सियात को सदारती अवार्ड दिए। बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाली 16 शख्सियात को अवार्ड दिए गए। प्रोफेसर डॉक्टर अरशद सलीम भट्टी, जस्टिस रिटायर्ड नासरा इकबाल को सितारा इम्तियाज से नवाजा गया। प्रोफेसर डॉक्टर सईद मोहम्मद सकलैन, यूसुफ सलीम, एजाज अहमद को तमगा इम्तियाज से नवाजा गया। कामरान लाशारी, मरहूम फहमीदा रियाज को भी तमगा इम्तियाज से नवाजा गया। सदारती एजाज हुस्न कारकर्दगी हासिल करने वालों में डॉक्टर ताहिर महमूद हयात शामिल हैं। फजल अब्बास जट, गुलाम अब्बास वारिस बेग को सदारती एजाज हुस्न कारकर्दगी दिया गया, जबकि साईं ज़हूर अहमद, राहिला खानम, मुसरत हुसैन, गुलाम मोहिउद्दीन और साहिर अली बग्गा भी शामिल हैं। अभी वक्त हुआ ब्रेक का। आपको बताएं कि कोरोना वायरस के नुकसान के बाद पंजाब के लिए मुस्बत खबर। कोविड के नुकसानात के अजाले के लिए वफाकी हुकूमत ने पंजाब को खुसूसी ग्रांट देने का इंदिया दे दिया है। जी हां, ग्रांट देने का इंदिया दे दिया गया है। कोरोना वायरस के नुकसान के बाद पंजाब के लिए मुस्बत खबर सामने आ गई है। बात करेंगे रेहान गुल से। जी रेहान, बताइएगा। वायरस से पंजाब हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन कर दिया गया था और इस दौरान हर किस्म का कारोबारी ज़िंदगी मुतासिर हो गया। पंजाब हुकूमत ने तमाम सरकारी महकमों के फ़ंड्स और प्रोजेक्ट्स भी ख़त्म कर दिए थे, जिसके बायस महकमों को भी माली मुश्किलात का सामना करना पड़ा। लेकिन अब वफाकी हुकूमत की जानिब से पंजाब को ये कहा गया है कि उनको स्पेशल ग्रांट दी जा सकती है ताकि कोरोना के असरात से वो निपट सकें और उनकी माली तौर पर मदद हो सके। वफाक की जानिब से ग्रांट मिलने का अंदिया देने के बाद अब पंजाब ने तमाम महकमों को हिदायत की है कि वो अपने अपने मनसूबों के हवाले से डिटेल जमा करवाएँ कि जिनके फ़ंड्स की उनको अशद ज़रूरत है, जो अहम मनसूबे हैं उनकी रिकमेंडेशन पंजाब को जमा करवाएँ। जैसे ही वफाक की जानिब से ग्रांट उनको दी जाएगी तो उसके साथ ही पंजाब के सरकारी महकमों को भी स्पेशल। रेहान गुल, बहुत शुक्रिया आपका। महकमा तवानाई की जानिब से पंजाब ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी के कयाम से मुतालिक सिफारिशात नाकाफी करार दे दी गई। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने महकमा तवानाई को मजीद वर्किंग की हिदायत जारी कर दी। जी बिल्कुल, इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। महकमा तवानाई की जानिब से पंजाब ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी के कयाम से मुतालिक सिफारिशात नाकाफी करार दे दी गई हैं। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने महकमा तवानाई को मजीद वर्किंग की हिदायत जारी की हैं और इस हवाले से आपको ये भी बताएं कि हुकूमत का तवानाई के शोबे में खुद कफील होने का मंसूबा। महकमा तवानाई को हतमी और जामे सिफारिशात मुरतब करने की हिदायत जारी की गई है। पंजाब ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी कायम की जाएगी, ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है। जी हाँ, हुकूमत का तवानाई के शोबे में खुद कफील होने का मंसूबा। महकमा तवानाई को हतमी और जामे सिफारिशात मुरतब करने की हिदायत कर दी गई है। इसी पर तफसीलात जानेंगे अली रामे से। जी अली, बताएगा क्या हिदायत जारी की गई? हुकूमत पंजाब की तरफ से बनाने का फैसला किया गया और महकमा तवानाई की तरफ से एक समरी साल की गई, लेकिन इस पर चीफ सेक्रेटरी पंजाब की तरफ से और चेयरमैन PND की तरफ से कुछ एतराज़ात उठाए गए। अब एतराज़ात उठाने के बाद एक मीटिंग जो है वो कॉल की गई थी 28 अगस्त को, लेकिन उस मीटिंग में जो फैसला ये किया गया कि जो महकमा तवानाई पंजाब इस पर मुफस्सल एक रिपोर्ट बनाए और रिपोर्ट को बनाने के बाद ये रिपोर्ट ऐवान वज़ीर आला को अरसाल की जाए और उसमें तमाम तर पैरामीटर्स को मद्देनज़र रखा जाएगा कि PTD से NTDC के मुकाबले में कितना तामुन जो है वो पंजाब हुकूमत को मिलेगा, क्योंकि NTDC जो नेशनल कौमी इदारा और 18वीं जो आइन की तरमीम है उसके बाद सूबाई सूबों को ये इख्तियारात जो है वो तफवीज़ कर दिए गए। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए महकमा तवानाई पंजाब ने यह फैसला किया कि वो NTDC के मुकाबले में PTDC जो है वो बनाएंगे, खड़ा करेंगे डिस्पैच कंपनी। लेकिन अब इस डिस्पैच कंपनी की मंजूरी जो है वो हतमी वो कैबिनेट कमेटी से ली जाएगी। कैबिनेट कमेटी की मंजूरी के बाद पंजाब में NTDC के बाद PTDC अपना काम। ठीक है अली रामे, बहुत शुक्रिया आपका। तालीमी इदारों को सोलर एनर्जी पर मुंतकिली की तफसीलात जारी कर दी गई हैं। पाकिस्तान सोलराइजेशन प्रोग्राम पर हंगामी बुनियादों पर काम जारी है। 8000 स्कूल शमसी तवानाई पर मुंतकिल कर दिए गए हैं। 60 सरकारी जामियात की एस्को मॉडल पर सोलर पर मुंतकली का आगाज हो गया है, जबकि चौबारा लिया में 100 मेगावाट का सोलर पावर प्रोजेक्ट जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। लिया सोलर पावर 3.7 सेंट फी यूनिट बिजली कौमी ग्रिड में शामिल करेगा। इस हवाले से आपको बताते चलें कि तालीमी इदारों को सोलर एनर्जी पर मुंतकली की तफसीलात जारी कर दी गई। पाकिस्तान सोलराइजेशन प्रोग्राम पर हंगामी बुनियादों पर काम जारी है। 8000 स्कूल शमसी तवानाई पर मुंतकिल कर दिए गए। 60 सरकारी जामियात की इसी मॉडल पर सोलर पर मुंतकली का आगाज कर दिया गया है, जबकि चौबारा लिया में 100 मेगावाट का सोलर पावर प्रोजेक्ट जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। लिया सोलर पावर 3.7 सेंट फी यूनिट बिजली कौमी ग्रिड में शामिल करेगा।
जनूबी पंजाब की पसमानदगी को दूर करने के दावों की कलई खुल गई। मौजूदा और साबिका हुकूमतों की जनूबी पंजाब के लिए कारकर्दगी अयां हो गई। जनूबी पंजाब में पानी जखीरा करने का डैम न होने का बड़ा इंकशाफ हुआ है। मुमताज अली के सवाल पर महकमा आबपाशी का जवाब असेंबली में जमा। जनूबी पंजाब में कोई डैम नहीं है, महकमा आबपाशी ने जवाब दिया है। जनूबी पंजाब में डैम फिजिबिलिटी स्टडी से आगे ना बढ़ सके, जवाब में लिखा गया है, जबकि फिजिबिलिटी स्टडी तकमील के करीब है। महकमे ने जवाब में लिखा कि कोहे सलमान रोड कोहियों पर डैम फिजिबिलिटी स्टडी करवाई है। इस हवाले से तमाम तर जवाब दिए गए हैं। डैम बनाने के हवाले से जनूबी पंजाब की पसमानदगी को दूर करने के दावों की कलई खुल गई है। मौजूदा और साबिका हुकूमतों की जनूबी पंजाब के लिए कारकर्दगी अयां हो गई है। जनूबी पंजाब में पानी जखीरा करने का डैम न होने का बड़ा इंकशाफ हुआ है। जबकि महकमा खुसूसी तालीम की खातीन असातिज़ा इंतजामी तबादलों के खिलाफ सड़कों पर आ गई। खातीन असातिज़ा का प्रेस क्लब के बाहर इंतजामिया के खिलाफ भरपूर एहतजाज और महकमा खुसूसी तालीम फौरी तौर पर तबादले मनसूख करें। खातीन असातिज़ा मुतालबा कर रही हैं। असातिज़ा की जानिब से मजीद मुतालबा किया जा रहा है कि अदालत से स्टे के बावजूद हमारी तनख्वाहें रोक दी गई हैं, हमारी तनख्वाहें फौरी तौर पर बहाल की जाएं। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। कि बौसीदा सीवरेज सिस्टम को कंड्यूट सेवर में तब्दील करने का फैसला कर लिया है। अल्लाहू गोल चक्कर से शौकत खानम तक 56 करोड़ की लागत से मंसूबे की समरी वज़ीर आला पंजाब को अरसाल कर दी गई है। तफसीलात जानते हैं दुर्रे नयाब से। जी दुर्रे नयाब। बिल्कुल, अल्लाहू गोल चक्कर से शौकत खानम तक अगर बात की जाए ख़ियाबान फिरदौसी में, तो सीवरेज का बहुत ही बुरा और बसीदा निज़ाम है और कई सालों से इस सिस्टम का कोई पुरसाने हाल नहीं है। हमेशा मानसून में यहाँ पर जो सीवरेज सिस्टम है उसका बैठ जाना, क्राउन फेलियर होना, ये मामूल बन जाता है। रवा मानसून में भी 3 दफ़ा 2 मुख्तलिफ मकामात से जगह जो है वो बैठी और पूरा दिन उस पर ट्रैफिक का जो है वो अज़्दाम रहना ये मामूल बन चुका था। अब इसका एक बाकायदा हल था जिसके लिए MD वासा से जाहिद ने समरी DG LDA के तवस्सुस से वज़ीर आला को अरसाल कर दी है। 56 करोड़ से ये तमाम सीवरेज सिस्टम जो कि बसीदा है उसको कंड्यूट सीवर में बदला जाएगा। सर्विस लेनों से गुजार के 4.5 किलोमीटर तवील सीवर लाइन डाली जाएगी, जिससे A ब्लॉक, B ब्लॉक, D ब्लॉक, E1, D1, D2, F1, F2, बीरपिंड, जौहर टाउन की तमाम आबादियों को फ़ायदा होगा। ये समरी के मंजूरी के बाद ही आगे केस को फॉरवर्ड किया जाएगा या उसका PC1 बना के बाकायदा मंजूरी ली। ठीक है दुर्रे नायाब, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं कि बारिशों से तबाही और चकवाल लावा कलर कहार कोफ ज़दा करार दिया जाए। स्पीकर की जानिब से कहा गया है बारिशों और सैलाब से तबाही हुई। चौधरी परवेज़ इलाही की जानिब से कहा गया बारिशों का 75 साला रिकॉर्ड टूट गया। स्पीकर चौधरी परवेज़ इलाही की जानिब से ये भी कहा गया है। जी हाँ, स्पीकर चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि चकवाल तलागंग लावा में फसलें तबाह हो चुकी हैं, डैम्स टूट गए, रास्ते मुनक़ता हो चुके हैं, स्कूल गिर गए, लोगों के कारोबार भी खत्म हो गए। इलाके को आफत ज़दा करार देकर नुकसान का अजाला किया जाए। परवेज़ इलाही की जानिब से कहा जा रहा है बारिशों से तबाही हुई है, चकवाल लावा कलर कहार को आफत ज़दा करार दिया जाए। स्पीकर की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बारिशों और सैलाब से तबाही हुई है, बारिशों का 75 साला रिकॉर्ड टूट चुका है, चकवाल तलागंग और लावा में फसलें तबाह हो गई, डैम्स टूट गए, रास्ते भी मुनक़ता हो गए। जी बिल्कुल, स्कूल गिर गए, लोगों के कारोबार खत्म हो गए, ऐसा कहना था स्पीकर असेंबली का। इलाके को आफत ज़दा करार देकर नुकसान का अजाला किया जाए। स्पीकर परवेज़ इलाही की जानिब से इन तमाम तर ख्यालात का इजहार किया गया। सेशन जज लाहौर मोहम्मद आजम सरोया का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया है। सेशन जज को सर्विसेज अस्पताल दाखिल करवा दिया गया। सेशन जज लाहौर मोहम्मद आजम सरोया की तबीयत खराब होने पर उनका टेस्ट करवाया गया जो कि मुस्बत आ गया, जिस पर इनको हफ्ते के रोज सर्विस